एक व्यक्ति 3 चश्मे सामने रखकर बैठा था। अचानक उसके सामने उसका मित्र आया और वो पूछा, अरे भाई, तुम 3 चश्मे रख के क्या कर रहे हो? एक व्यक्ति को 2 आंखें हैं, दोनों आंखें के लिए एक चश्मा काफी है, 3 चश्मा रख के क्यों बैठे हो? वो बोला, तुझे पता नहीं है तीनों चश्मा जरूरी है। उसने पूछा, क्यों? 3 चश्मे से तुम क्या करते हो? तो वो बोला, देखो, एक मुझे दूरदृष्टि का दोष है, उसके लिए एक चश्मा है, ठीक है। मुझे समीप दृष्टि का भी दोष है, उसके लिए एक चश्मा है, 2 तो ठीक है, एक दूरदृष्टि के दोष के लिए, एक समीप दृष्टि के दोष के लिए। तो वो बोलता है, इन दोनों चश्मे में कौन दूरदृष्टि का दोष का चश्मा है और कौन समीप दृष्टि के दोष का चश्मा है, उसको ढूंढने के लिए तीसरा चश्मा है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अनेक विचार उठते हैं, किसी भी चीज को देखते ही उठते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते ही उठते हैं। उन विचारों को ही दृष्टिकोण, उन विचारों को ही आंख के अंदर की चश्मा कहा जाता है। ये जो अंदर की चश्मा है, दृष्टिकोण है, बहुत ही अद्भुत काम करता है। कभी कभी समस्या खड़ी कर देता है। रामदास जी रामायण कथा कह रहे थे। रामदास जी की रामायण कथा बहुत प्रसिद्ध था, इतना प्रसिद्ध था, इतना प्रसिद्ध था, उनके मुंह से राम कथा सुनने के लिए लाखों लोग, वो बोलते थे जैसे वो राम कथा बोल नहीं रहे हैं, बल्कि राम कथा दिखा रहे हैं, राम कथा का दर्शन करा रहे हैं। इस तरह राम कथा बोलते थे। रामदास जी की राम कथा का प्रसिद्धता इतनी बढ़ गई, आपको पता है हनुमान चिरंजीवी है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, आज भी वो है। उनके मन में इच्छा जगी, रामदास के मुंह से मैं राम कथा सुनूं। लेकिन हनुमान अपने रूप में आए तो सबको पता चल जाता है, इसीलिए वो वेश बदल करके एक बहुत बड़े महान व्यक्ति के रूप धारण करके धोती कुर्ता, ऊपर बहुत बड़ा रुमाल बांध करके हट्टा कट्टा व्यक्ति के रूप में वेश धारण करके राम कथा सुनने आए। राम कथा चल रही थी सुंदरकांड की। सुंदरकांड की कथा तो बहुत सुंदर है। रामदास जी बोल रहे थे, राम सीता, रावण ने सीता का अपहरण किया, सीता को ढूंढते 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 राम को सुग्रीव से मित्रता हुई, वाली का संहार हुआ, फिर सीता का अन्वेषण आरंभ हुआ। चारों दिशाओं में सेना को बांट करके सुग्रीव ने भेजा राम की सहायता के लिए, सीता को अन्वेषण करने के लिए, पता करने के लिए, सीता कहाँ है पता करने के लिए।
एक सेना का टुकड़ा जिसमें हनुमान थे, अंगद थे, जाम्बवंत थे, नल थे, समुद्र के तट पर आए। अभी जहां पे रामेश्वर है उसके आसपास आए। आगे जाने का मार्ग तो बंद है, विशाल रूप से समुद्र दिख रहा है, फिर कैसे जाए? किसी को मार्ग का पता नहीं हुआ। बाद में जाम्बवंत को पता था ये काम कर सकता है तो केवल हनुमान ही कर सकता है। हनुमान को उकसाया, वर्णन किया, और हनुमान महाकाय रूप धारण करके छलांग लगा करके समुद्रोल्लंघन किया और लंका पहुंच गए। लंका पहुंचने के बाद छप्पा छप्पा छान मारा, हर जगह देखा सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। राजभवन में देखा, अंतःपुर में देखा, राजवीधि में देखा, हर जगह ढूंढा लंका में, लेकिन सीता कहीं पर नहीं दिखी। गुस्सा आया उसको। सोच लो, समुद्र के उस पार से छलांग लगाकर यहां तक आया और पूरा यहां ढूंढ रहा है, सीता नहीं मिल रही है। मन में गुस्सा आया। फिर बाद में लंका के बाजू में ही अशोक वन था, जहां पे सीता को रावण ने रखा था, वहां पे गए। वहां जाने के बाद वो तो कूदते कूदते पेड़ के ऊपर गए, पेड़ से नीचे उतरे। उस उद्यानवन का नाम था अशोक वन। उस अशोक वन में बड़े बड़े सुंदर फूलों के वृक्ष थे। बहुत से अच्छे अच्छे सुंदर फूल वृक्ष में खिले थे, और वे सभी फूल श्वेत वर्ण के थे, सफेद थे। वो इतने सुंदर दिख रहे थे मानो हरे भरे वृक्ष में श्वेत वर्ण, श्वेत मूर्त रूप धारण करके बैठे हुए, उस तरह वो दिख रहे थे। ऐसे सफेद फूलों को हनुमान ने देखा। ये कथा कौन कह रहे थे? रामदास जी बोल रहे थे। रामदास जी बोल रहे थे। तुरंत हनुमान जी उठ खड़े हो गए। वो भी कथा सुन रहे थे ना। तुरंत हनुमान जी उठ खड़े हुए। उठ खड़े होने के बाद लंबा हाथ करके, रामदास जी थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। तो हनुमान बोलते हैं, देखो जी, वहां पर सफेद रंग के फूल नहीं थे, बल्कि लाल रंग के फूल खिले थे। हनुमान जी सफेद रंग के फूल नहीं देखे, बल्कि लाल रंग के फूल देखे। रामदास जी बोले, देखो महोदय, आपको गलतफहमी हुई है। वहां पे लाल रंग के नहीं बल्कि सफेद रंग के ही फूल थे। सफेद रंग के फूल को ही उन्होंने देखा। हनुमान जी को गुस्सा आया। हनुमान जी को जब गुस्सा आया, वो बोले, देखिए, अहंकार अभिमान होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं जिस अभिमान से झूठ को भी समर्थन कर सके। जिह्वा तो कभी कभी कुछ बोल देती है। इस तरह से आपके मुंह से निकला है, आप मान लो वहां पे
सफेद रंग के नहीं बल्कि लाल रंग के फूल थे। थोड़ा सा चेक कर लो आप और ग्रंथों को पढ़ो, देखो। लेकिन रामदास जी तो रामदास बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। वे बोले जितने ग्रंथों का पढ़ना था सब पढ़ चुके हैं, जितने ग्रंथों का अवलोकन करना था सब कर चुके हैं, लेकिन वहां पे लाल रंग के नहीं बल्कि सफेद रंग के ही फूल थे। हनुमान जी को और गुस्सा आया। वो बोले अब क्या कैसे समझाऊं मैं, वो सफेद नहीं बल्कि लाल थे, वो बोल रहे लाल नहीं बल्कि सफेद थे। बातों बातों में बढ़ते बढ़ते हनुमान को बहुत गुस्सा आया। वो बोले मैं कौन हूं जानते हो क्या तुम तो किसी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ करके बोल रहे हो, लेकिन मैं दूसरा कोई नहीं हूं, मैं स्वयं हनुमान हूं। उन फूलों को देखा था, मैं ही अशोक वन में गया था, मैं ही अपने आंखों से देखा हूं। वहां पे लाल रंग के फूल थे, सफेद रंग के नहीं थे। अब तो मानो। रामदास जी क्या बोलना, रामदास जी बोले तुम हनुमान हो, हनुमान हो तो हो, लेकिन वहां पे लाल नहीं बल्कि सफेद ही थे। हनुमान जी को कितना गुस्सा आया। वो बोले कैसा पागल हो तुम, देखने वाला मैं ही हूं, तुम तो किसी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ को पढ़कर बोल रहे हो, मैं तो स्वयं देखा हुआ हूं। मेरी बात भी तुम नहीं मान रहे हो तो किसकी बात मानोगे। रामदास जी बोले इस विवाद का निर्णय को तो स्वयं श्री राम को करना पड़ेगा, श्री राम को ही आकर के जजमेंट देना पड़ेगा। हनुमान जी घुटने पर बैठे, राम का ध्यान किया, राम को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि हनुमान बुलाए और राम ना आए ये हो ही नहीं सकता। राम जी को आना पड़ा। आने के बाद राम बोले क्यों बुलाया, तो हनुमान बोलते हैं आप अपने इस कथाकार को समझाएं। अशोक वन में जब मैं गया था उस समय उद्यानवन में सफेद रंग के फूल है, ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने आंखों से देखा हूं वे लाल रंग के फूल थे। उनको थोड़ा सा समझाएं। तुरंत रामदास जी बोले राम को नमस्कार करके, देखिए राम जी आप अपने भक्त को, अपने सेवक को समझाइए, मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है, लेकिन वो दुर्विवाद कर रहे हैं मुझसे। वहां पे लाल के नहीं बल्कि सफेद के फूल थे, सफेद रंग के फूल थे। एक तरफ भक्त है, एक तरफ कथाकार है, किसका पक्ष लेना है। राम तो बहुत दुविधा में पड़े, लेकिन निर्णय तो देना ही पड़ता है, कभी कभी न चाहते हुए भी निर्णय देना पड़ता है किसी किसी को। अंत में राम बोले देखो हनुमान, तुम गुस्सा मत हो, तुम जब गए थे वहां पर लाल रंग के नहीं बल्कि सफेद रंग के ही फूल थे। हनुमान की गुस्सा और बढ़ गया और हनुमान बोले कथाकार के पक्ष लेकर के आप भी झूठ बोल रहे हैं। असल में आप कहाँ थे वहां पर, आप तो इधर ही किष्किंधा में बैठे थे, जाके देखने वाला मैं हूं।
जाके देखने वाला मैं हूं। जिन्होंने देखा वो बोल रहा है कि लाल रंग के फूल थे और आप बोल रहे हैं सफेद रंग के फूल। राम बोले, देखो हनुमान, तुम गुस्सा होवे तो दुनिया नहीं बच सकती, थोड़ा शांतता बरतो। फूल तो सफेद रंग के ही थे, लेकिन लाल रंग के फूल तुमने देखा। हनुमान बोले, क्या मैं पागल हुआ था क्या? फूल सफेद रंग के थे और मैं लाल रंग का देखूं, ये कैसे हो सकता है? तो राम बोलते हैं, देखो हनुमान, तुम सागर के इस पार से छलांग लगा करके लंका पहुंचे थे, लंका के चप्पा चप्पा छान मारे थे, लेकिन सीता का पता तुमको नहीं लगा था। इसीलिए तुमको इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था, इतना क्रोध आया था। उस क्रोध के कारण तुम्हारे आंख से लाल रंग के फूल दिखे। तुम्हारे मन में उठे जो क्रोध थे, वो क्रोध ही आंख में आकर के दिखाने का काम कर रहे थे। क्रोध का रंग है लाल, क्रोध का रंग है लाल। उस क्रोध के कारण ही सफेद फूल को ही तुमने लाल रंग के रूप में देखा। निर्णय तो हो गया, कथा समाप्त हो गई, वो दूसरी बात है। हमारा कहने का तात्पर्य है, उद्देश्य इतना ही है, यथा दृष्टि ही तथा सृष्टि ही। हनुमान की दृष्टि क्रोध युक्त होने के कारण सफेद होते हुए भी फूल लाल दिखे। कारण रंग नहीं, बल्कि दृष्टिकोण। इसलिए जिस किसी को भी हम देखते हैं, जो कोई भी वस्तु हो, उसको जब हम देखते हैं, उस समय हमारे मन को मुक्त रखना, चश्मा से मुक्त रखना, तब उसकी असलियत को तुम जान सकते हैं। चश्मा डाल करके देखोगे, वैसे ही दिखेगा। लाल रंग के चश्मा पहनोगे तो लाल दिखेगा, पीला रंग के चश्मा डालोगे तो पीला दिखेगा, नीला रंग के चश्मा डालोगे तो नीला ही दिखेगा। फूल के असलियत को, वस्तु की असलियत को देखना हो तो सभी चश्मे को निकाल करके फेंक दो, मुक्त दृष्टि से देखो, तब जा करके वस्तु का साक्षात्कार होता है। वस्तु के साक्षात्कार के लिए हमारे दृष्टिकोण को ठीक करना नितांत आवश्यक है। एक घटना को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। एक ग्लास है, उस ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है। थोड़ा ध्यान से सुनो, आधा पानी भरा हुआ है। उस ग्लास को देख करके कोई बोलता है, ये आधा ग्लास आधा का आधा खाली है। इस ग्लास में आधा का आधा खाली है। और दूसरा आके देखता है, यह ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है। किसका दृष्टिकोण ठीक है? बातें तो दोनों के ठीक है, लेकिन दृष्टिकोण किसका ठीक है? इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण कौन है, नकारात्मक दृष्टिकोण कौन है? उसमें भरे हुए पानी को जो देखता है वह सकारात्मक दृष्टि से देखता है, क्योंकि भरा हुआ देखा उसने। लेकिन जो खालीपन को देखता है वह नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, उसको खाली ही दिखता है, भरा हुआ नहीं दिखता। इसको भरा हुआ दिखता है, उसको खाली दिखता है।
भरा हुआ जिसको दिखता है वह खुश होता है, खाली जिसको होता है दिखता है वो दुखी होता है, और खालीपन को भरने के काम में वो लग जाता है, और वो कभी नहीं भरता और ये कभी खुश नहीं होता, क्योंकि दृष्टिकोण ही नकारात्मक है। नकारात्मक दुख प्राप्त होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण से सुख प्राप्त होता है। इसीलिए दुनिया में जब भी तुम किसी को देखते हो, किसी के बारे में विमर्शा करते हो, किसी के बारे में अपना एक मत, अपना एक अभिप्राय निर्माण कर लेते हो, उस समय उसमें रहने वाले अच्छे गुणों को देखना, उसमें रहने वाले सद्गुणों को देखना, दुर्गुणों को नहीं। दुर्गुणों को देखोगे तो निंदा करने लगोगे, निंदा करोगे तो पाप लगेगा। सद्गुणों के देखोगे तो स्तुति करने लगोगे, स्तुति करोगे तो पुण्य मिलने शुरू हो जाएगा। इस दुनिया में 100 के 100% पूरा आदमी, पूर्ण रूप का आदमी आज तक नहीं बना। कुछ न कुछ कमी हर व्यक्ति में रहता ही है, और ऐसा भी नहीं है 100 के 100% यह आदमी बिल्कुल निरुपयोगी है, दुर्गुणी है, दुराचारी है, इसमें एक भी अच्छा गुण नहीं है, ऐसा भी आदमी आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अच्छे से अच्छे आदमी में भी एक अवगुण मिलता है, बुरे से बुरे आदमी में भी एक सद्गुण, अच्छा गुण मिलता है। हमको देखना क्या चाहिए? अच्छे गुण को देखना चाहिए। अच्छे गुण को देखने का स्वभाव तुम्हारा बन गया, मन तुम्हारा बन गया, तो बुरे से बुरे व्यक्ति में भी रहने वाले अच्छे गुण को ही तुम ग्रहण कर लेते हो, और उसको, उसी अच्छे गुण को लेकर के, उसी का एक सूत्र पकड़ करके और अच्छा गुण उसमें भरने का प्रयत्न तुम कर सकते हैं। लेकिन नकारात्मक स्वभाव हमारा बन गया, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी एक जो अवगुण दिखता है, उसी अवगुण को देख करके उसकी निंदा करना, उसको तुच्छ भाव से देखना, इस तरह के भावना करते जाओगे, दुनिया में आपको एक भी अच्छा आदमी, एक भी अच्छा वस्तु दिखता नहीं है। दुनिया को बदलने मत जाओ, क्योंकि दुनिया को बदलने की क्षमता तुम्हें नहीं है। दुनिया को बनाने वाले तो भगवान हैं, वो जैसा चाहे वैसा उसका निर्माण किया है, लेकिन दुनिया को बदलने जाओगे तो तुम कभी नहीं बदल सकते, दुनिया को बदल नहीं सकते। इसलिए अच्छा है तुम्हारे दृष्टिकोण को बदलो। दृष्टिकोण को बदलोगे तो अपने आप दुनिया बदल जाती है, अपने आप बदल जाती है। चलते समय कांटे चुभते हैं ऐसा सोच करके भूमि के ऊपर आच्छादन करना छोड़ो, अपने पैर को सुरक्षित रखो, अपने पैर को अच्छे पादत्राण से सुरक्षित रखो। कांटे तुमको नहीं चुभते, तुम जहां भी जाओ, क्योंकि तुम्हारे पैर जहां जाते हैं वहां पर पादत्राण तुम्हारे साथ चलते हैं। दृष्टिकोण अच्छा तुम बनाओ, तुम्हारे दृष्टि जहां भी पड़ते हैं वहां पे तुमको वो सुरक्षित करते हैं, अच्छे को ही दिखाते हैं, तुमको खुश ही करते हैं। खुशी जीवन के लिए एक अच्छा गुण है सकारात्मक दृष्टिकोण। ये गुण सज्जनों में होते हैं, शिवभक्तों में होते हैं,
इन्हीं गुणों का अर्जन करना, इन्हीं गुणों के सूत्र को पकड़ करके आगे चलते जाओ तो तुम भी सदाचारी बनोगे, पुरुष से पुरुषोत्तम होने के मार्ग में अग्रसर होगे। हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।